कंगारों को पकड़ लिया है। आग बरसती हुई हवा, धूप और पसीने की बदबू से बहुत बोझिल हो आई है। 5 बजे तक जितने भी लोग ऑफिस की बड़ी बड़ी इमारतों में बंद थे, इस समय बरसाती नदी की तरह सड़कों पर फैल गए। रीगल के सामने वाले फुटपाथ पर चलने वाले और हाकर्स का मिला जुला शोर चारों ओर गूंज रहा है। गजरे बेचने वालों के पास से गुजरने पर सुगंध भरी तरावट का एहसास होता है, इसीलिए न खरीदने पर भी लोगों को उनके पास खड़ा होना या उनके पास से गुजरना अच्छा लगता है। टी हाउस भरा हुआ है, उसका अपना ही शोर काफ़ी है। फिर बाहर का सारा शोर शराबा बिना किसी रुकावट के खुले दरवाजे के भीतर से आ रहा है। छतों पर फुल स्पीड में घूमते पंखे भी जैसे आग बरसा रहे हैं। एक क्षण को आंख मूंद लो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप टी हाउस में हैं या फुटपाथ पर। वही गर्मी, वही शोर। गेलॉर्ड भी भरा हुआ है। पुरुष अपने एयर कंडीशनड चेंबर में थक कर और औरतें अपने घरों से ऊब कर मन बहलाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। यहाँ न गर्मी है न भन्नाता हुआ शोर। चारों ओर हल्का शीतल दूधिया आलोक फैल रहा है। विभिन्न सेंटों की मादक कॉकटेल हवा में तैर रही है। टेबलों पर से उठते हुए फुसफुसाते से स्वर संगीत में डूब जाते हैं। गहरा मेकअप किए डैश पर जो लड़की गा रही है, उसने अपनी स्कर्ट की बेल्ट खूब कसकर बांध रखी है, जिससे उसकी पतली कमर और भी पतली दिखाई दे रही है। उसकी तुलना में छातियों का उभार कुछ और मुखर हो उठता है। एक हाथ से उसने माइक का डंडा पकड़ रखा है और जूते की टो से वह ताल दे रही है। उसके होठों से लिपस्टिक भी चिपटी है, मुस्कान भी। गाने के साथ साथ उसका सारा शरीर एक विशेष अदा के साथ घूम रहा है। पास में दोनों हाथों से झुनझुने सा बजाता जो व्यक्ति सारे शरीर को लचका लचका कर ताल दे रहा है, वह नीग्रो है। बीच बीच में जब वह उसकी ओर देखती तो आंख मिलते ही दोनों ऐसे हंस पड़ते मानो दोनों के बीच कहीं कुछ है। पर कुछ दिन पहले जब एक एंग्लो इंडियन उसके साथ बजाता था, तब भी वह ऐसे ही हंसती थी। तब भी इसकी आंखें ऐसी ही चमकती थीं। इसकी हंसी, इसकी आंखों की चमक पर इसके मन के साथ कोई संबंध नहीं, वे अलग ही चलती हैं। डैश की बगल वाली टेबल पर एक युवक और युवती बैठे हैं। दोनों के सामने पाइनएप्पल जूस के गिलास रखे हैं। युवती का गिलास आधे से अधिक खाली हो गया, पर युवक ने